हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट में नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जाने थे कि कोई भी आदमी हो या हम हों या आप लोग हों या और कोई भी, तो उन सभी का नेशनल जो डेवलपमेंट के प्रति जो सोच होता है, जो थॉट होता है, नज़रिया होता है, वो डिफरेंट होते हैं, सभी का अलग अलग होता है। ये हम लोग पहले ही जाने थे। ठीक है, और अगर हम अपने दोस्तों के बीच में अगर इस बात के लिए डिस्कस करें कि इंडिया को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए या फिर इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना होगा, क्या करना चाहिए इंडिया को, के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जो लोग हैं या फिर आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग के मन में एक डिफरेंट टाइप के थॉट आएगा, विचार आएगा आपके मन में डेवलपमेंट के प्रति या फिर देश को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ऐसा थॉट आएगा आपके मन में। तो आपके मन में भी एक से कहीं ज़्यादा 2, 3, 4 तरह के ऐसे डिफरेंट तरह के आइडिया हो सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट के प्रति कि किस तरह से नेशन को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो हम लोग तो इंडिया में, तो इंडिया को डेवलप होने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे थॉट आएगा मन में, एक आइडिया मन में आएगा। और जो कि डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग लोग हैं, उनके मन में भी अलग अलग थॉट आएंगे, विचार आएंगे, और फिर उनका एक तरीके से थिंकिंग जो होगा सोचने के लिए, वह एक दूसरे से काफ़ी ही डिफरेंट होगी। सभी का थिंकिंग अलग अलग होता है, और एक तरीके से कहें तो कॉन्फ्लिक्टिंग, जो परस्पर विरोधी जो होता है वो हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, परस्पर विरोधी हो जाएगा। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि अलग अलग आइडिया को किस तरीके से ट्रीट करें कि क्या हम उसकी आइडिया को, जो जितना भी आइडिया था, सभी आइडिया को इक्वल इम्पोर्टेंस कर सकते हैं, दे सकते हैं। आइडिया जो था उसको इक्वल इम्पोर्टेंस में कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए एक मिनट, या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो परस्पर जो विरोधी थे, वो उनको एक तरीके से कोई भी व्यक्ति उसको डिसाइड कैसे करे, इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के पास आइडिया है, उसके पास 10 टाइप के आइडिया है, तो उसको लगेगा कि ये करे कि ये करे कि ये करे ये करे, ऐसे डिफरेंट टाइप के उसको आइडिया है। तो उसको डेवलपमेंट के लिए इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये डिसाइड करेगी कि आखिर करना क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और इन सभी रास्तों में कौन सा रास्ता है जो हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही हो और बिल्कुल अच्छा रास्ता हो डेवलपमेंट के लिए, ऐसा उसको सोचना पड़ेगा, जो कि सभी लोगों को उससे फ़ायदा हो। ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिससे सभी लोग के लिए फ़ायदा हो, इस तरह से उसको सोचा जाएगा। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो आइडिया हैं, उस आइडिया से अगर कोई बेहतर अगर आइडिया और भी मौजूद हो, और कोई आइडिया हो या फिर नहीं है, और हम उसको जो
उस आइडिया को अपनाने के लिए जो रास्ता अपनाते हैं वो किसी काम के लिए, उससे अगर अच्छा रास्ता और अच्छा मिले तो हमारे पास है कि नहीं है उसके बारे में भी हम लोग की जानना चाहिए। और इसके साथ ही एक और चीज़ को ध्यान रखा जाता है इसमें कि जो हमारे जो आइडिया हैं, जिससे ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को ही फ़ायदा हो, और हमारे आइडिया से अधिक लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो उस आइडिया से, लेकिन ऐसा आइडिया होना चाहिए कि अधिक से अधिक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, बहुत अधिक लोगों को फ़ायदा हो। इसको भी ध्यान में रखकर ही हमें कुछ सोचना चाहिए ऐसा डेवलपमेंट के बारे में, ताकि नेशनल डेवलपमेंट हो सके। और एक चीज़ है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा थिंकिंग, सबसे बड़ा जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो पुअर बैकग्राउंड से जो गरीब लोग हैं उन लोगों को गरीबी से बाहर लाना है, और गरीबों को सामाजिक जो सुरक्षा होती है, सोशल सिक्योरिटी, उसको प्रदान करना है। ये सभी कैसे हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग को सोचना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, एक है जो कि 500 टन कोई लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, माने जहरीला जो अवशेष पदार्थ है जो जहाज़ से लाया जा रहा है, कूड़ा जो हुआ वो कहाँ डाला जा रहा है, तो डंप सिटी सराउंडिंग सी, ने सिटी के जो बगल में जो है समुद्र में डाला जा रहा है ये जो कूड़ा कचरा, जहरीला जो कचरा है उसको। और ये कहाँ है, तो अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में, आबिदजान सिटी में है। आइवरी कोस्ट के आबिदजान सिटी में है ये जगह है जहाँ पर कि कचरा को डाला जा रहा है, जिससे क्या होगा कि और भी हाईली टॉक्सिक वेस्ट, यानी बहुत ही जहरीला पदार्थ, उससे धुआं निकलता था, जिससे क्या होता कि लोगों की डिफरेंट टाइप के बीमारी हो जाते हैं। और फिर लगभग 1 मंथ के बाद वहाँ पर 7% का डेथ हो जाता है, और 20 जो पीपल्स हैं वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और फिर लगभग 26,000 लोगों को उसका इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ देख रहे हैं कि हम जो कचरा को डंप किया गया, वहाँ पर गिराया गया, जिससे वहाँ के लोग ज़्यादा ही बीमार हो गए। इससे क्या हुआ कि किन लोगों का इसमें बेनिफिट हुआ, किसको बेनिफिट होगा, गरीब लोगों को हुआ बेनिफिट नहीं। जो उस समय जो वहाँ के जो लोकल जो कंपनी वाला होगा, उसका जो ओनर है, या फिर जो मल्टीनेशनल जो कंपनी से जो कचरा आ रहा है वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और घाटा में किसको गया सबसे ज़्यादा, वो आइवरी कोस्ट के जो अफ्रीका के अबिदजान जो सिटी के लोग थे, जो बहुत भारी संख्या में, बहुत सारे लोग, 26,000 के आसपास लोग बीमार हो गए। इन लोग निर्दोष थे, जो लोकल लोग थे वहाँ के, कोई उनको दोष नहीं था, फिर भी उनको इस तरह के क्षति पहुँचा। ठीक है, तो इस तरह से ये देश में डेवलपमेंट गोल किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस देश के जो अफ्रीका के देश था आइवरी कोस्ट के पास, वहाँ पर उसके लिए जो इंडस्ट्री से जो कचरा जो निकला था, उसको सबसे पहले उसको कहीं पर डालने की व्यवस्था होनी चाहिए, और वहाँ के जो लोग जो बीमार हो गए उसके लिए हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी करनी चाहिए, तभी वहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। कहाँ पर,
तो अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दिया गया है नेशनल डेवलपमेंट का, इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि एक देखिए ऐसा डेवलपमेंट कर रहा है कि एक बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत जो बनते जा रहे हैं, यानी कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही डेवलप कर गए हैं और कुछ लोग के देखिए यहाँ असलम बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। तो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। पहले ही कहें कि कोई भी नेशनल का डेवलपमेंट के लिए सभी लोगों को, सबसे पहले नंबर तो जो गरीब तबके के लोग हैं उसको उठाना ज़रूरी है, गरीबी रेखा से बाहर करना ज़रूरी है, तभी नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, नेशनल डेवलप हो सकता है। इस तरह की नहीं कि कुछ लोगों को डेवलप करके उन लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में रह रहा है और यहाँ बेचारे लोग इस झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेशनल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो इन लोगों का डेवलपमेंट गोल क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग जान रहे हैं। जो इन लोग हुए, इन लोग का डेवलपमेंट गोल क्या होगा, ये जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं असलम बस्ती में, इन लोगों का डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि जो असलम जो बस्ती में रह रहे हैं उन लोग के अपार्टमेंट बना देना चाहिए, बिल्डिंग, इसी तरह से बिल्डिंग बना देना चाहिए ताकि उन लोग भी पक्का घर में रह सके। और फिर उन लोग के लिए साफ़ सफाई के लिए या ड्रेनेज सुविधा भी वहाँ पर रहना चाहिए, पानी के भी व्यवस्था कर देना चाहिए। वहाँ पर ये सब मैनेजमेंट करना ज़रूरी होगा, ये नहीं कि वहाँ पर गंदगी फैला दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन लोग के डेवलप करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर है इन लोग को रेगुलर वर्क दिया जाए ताकि काम करे, उससे पैसा कुछ कमाए मजदूरी से, जिससे उन लोग का इनकम में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा, इनकम होगा, तो फिर इनका रहन सहन भी धीरे धीरे बदलेगा, तभी डेवलपमेंट आ सकता है। और फिर जो इनके जो चाइल्ड होंगे, जो बच्चे होंगे, उनके लिए भी अच्छा एजुकेशन की व्यवस्था किया जाना चाहिए ताकि उन लोग का भी डेवलपमेंट हो सके। जब यहाँ के जो बच्चे होंगे उन लोग पढ़ेंगे तब ना डेवलप होंगे, आगे जानेंगे क्या चीज़ हमको करना है। और एक चीज़ सबसे फर्स्ट नंबर हम बताए थे कि डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले कोई भी लोग काम करेगा कहीं भी तो उसको फ्रीडम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। और मेन चीज़ इसमें चाहिए कि जो झुग्गी झोपड़ी या असलम बस्ती में जो रहते हैं उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं हो, तभी ये नेशन को डेवलपमेंट किया जा सकता है, तभी इन लोग भी बराबर में आ सकते हैं और हमारा देश जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उससे ऊपर आकर देश के डेवलपमेंट में ये भी भागीदारी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि नेशनल को डेवलपमेंट किया जा सकता है। ओके।